मैं इमाम मेहदी हूँ, मैं इमाम ज़माना हूँ, मैं बकियतुल्लाह हूँ। दवियत से दूर करना है, यूसुफ ज़हरा से दूर करना है, मुंतकिम खून करबला से दूर करना है। कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अत्तय्यबीन अल अत्हरीन। शैतान जिसने वादा किया कि वो इंसान को सिराते मुस्तकीम से गुमराह करके जहीम की तरफ लेकर जाएगा, वो सदियों में, सालों में, दिनों में, हर जगह, हर वक्त कोई ना कोई साजिश करता चला है। आज के जमाने में जिसे हम असरे गैबत कुबरा कहते हैं, वो कौन सी साजिशें हैं जो कि इस असर में शैतान कर रहा है और उसके नुमाइंदे कर रहे हैं। उसके वो नुमाइंदे जो नजर नहीं आते और उसके वो नुमाइंदे जो नजर आते हैं। आलम इस्लाम और दुनिया तशय्यो का एक मुसल्लमा अकीदा यानी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम व अजलल्लाहु फरजह शरीफ आपके ज़हूर के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए, इस वादा खुदा को तहक्कुक से रोकने के लिए, इंसानियत को तकामुल तक पहुंचने से रोकने के लिए, आखिर आज शैतान और उसके नुमाइंदे, मगरबी ताकतें, इबरी, अरबी और गरबी सयूनियत कौन कौन से फितने कर रहे हैं। आज जब हम आपस में दस्तो गरेबा हैं, आज हम एक दूसरे की तकफीर में लगे हुए हैं, आज हम नमाजी मातमी के, इनकलाबी गैर इनकलाबी के, मुकस्सिर गाली के और इसी तरह के सैकड़ों लायानी, बेमानी, बेमकसद तकसीमात में एक दूसरे को समझने, समझाने, एक दूसरे की इस्लाह करने के बजाय एक दूसरे की तज़हीक, तहकीर, तजलील करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कुल्ली तौर पर मकतब की तज़ईफ में लगे हुए हैं। दुश्मन क्या कर रहा है? दुश्मन ऐसे लोगों को, ऐसे फितनों को ला रहा है जो फितने खामोश जहर की तरह, स्लो पॉइजन की तरह हमारी नई नस्लों के जहनों में शुकूक व शुबहात के बीच ईजाद कर रहे हैं। हम इस सिलसिले गुफ्तगू में ऐसे ही लोगों पर बात करेंगे, हम उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे, हम उन लोगों को, हम कुरान के इस हुक्म पर कि फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि दुश्मन को दुश्मन मानो, दुश्मन को पहचानो और उसकी दुश्मनी को पहचानो, के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम हक को पहचानते हों लेकिन बातिल को ना पहचानते हों तो नतीजा क्या निकलेगा कि हम बसा औकात बातिल में भी मुब्तला हो सकते हैं हक के नाम पर। और ये रिवायात आलुल्लाह अलैहिस्सलाम में वाज़ेह है। मासूमीन ने फरमाया कि बनु उमय्या ने ईमान की तालीम तो दी लेकिन कुफ्र की तज़ईफ से रोक दिया, अच्छाई तो फैलाई लेकिन बुराई के ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि कल कला को अपनी जरूरत के तहत बुराई को भी अच्छाई के लिबादे में पेश किया जा सके। आज इस मौजू की जरूरत इसलिए क्योंकि मम्माता वलम यारफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जाहिलियत और कुफ्र की मौत मरेगा वो जो अपने जमाने के इमाम की मारिफत ना रखता हुआ, और जमाने के इमाम की मारिफत के अंदर ये बात भी शामिल है कि उस इमाम के, उसकी इमामत के दुश्मनों, उनके खिलाफ होने वाली साजिशों को पहचाने ताकि कहीं हम इमाम के नाम पर इमामत के साथ खुलूस रखने के बावजूद खुदा न खास्ता हमारी नस्लों में से कोई गुमराही का शिकार ना हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है, लोग कबूल करते हैं कि गदीर में अली को मौला बनाया गया, गदीर में रसूलुल्लाह ने मन कुन तो मौला कहा, ये कबूल करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? कहते हैं मौला का माना दोस्त है। ये जो बारीक सा फर्क है, ये क्या करता है? ये हजारों लाखों की जमीयत को किस तरफ ले जाता है? हक से दूर ले जाता है, उस हक से जो अली के साथ है, अली जिस तरफ भी जाए। इस सिलसिला गुफ्तगू के पहला मौजू और उन्वान असर हाजिर का जदीद तरीन फितना जो आलम तशय्यो और आलम इस्लाम के अंदर वकू पजीर हुआ 2002 के बाद से। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से महदवियत के खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। दुश्मन भी ये जानता है कि अगर कोई शख्स सराहत के साथ असर जदीद में आकर ये बोल दे कि मैं इमाम मेहदी हूं, मैं इमाम ज़माना हूं, मैं बकियतुल्लाह हूं या मैं कायम आले मोहम्मद हूं, कोई बोल दे ऐसा तो लोग उसे रद्द कर देंगे।
لیکن اب مہدویت سے دور کرنا ہے، یوسف زہرا سے دور کرنا ہے، منتقم خون کربلا سے دور کرنا ہے، منجی بشریت سے دور کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ منجی بشریت کے نام پر، ان کی مخالفت کر کے نہیں۔ اگر کوئی بولے میں امام زمانہ کا مخالف ہوں تو لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی خود یہ بول دے کہ میں خود ہوں، ادعا کر دے جھوٹا، تو اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اب رستہ کون سا بچتا ہے کہ امامت کے نام پر، حضرت حجت کے نام پر یہ کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، پہچان سکیں، پرکھ سکیں کہ ان مدعیان کاذب اور دشمنان مہدویت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔